बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के गणित की पहली प्रश्नावली का प्रश्न नंबर 2। इसके पहले वीडियो में आपने देखा था कि किस तरह संख्याओं को शब्दों में लिखा जाता है। आज हम दूसरा प्रश्न देखेंगे, संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखें। तो यहाँ मैंने आप लोगों के लिए हमारी प्रश्नावली 1 में प्रश्न नंबर 2 लिखा है। कौन सा प्रश्न लिखा है? प्रश्न नंबर 2। आप इसको अपनी किताब खोलकर साथ साथ देखिएगा। उसमें हमारा प्रश्न है, नीचे दी गई संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखिए। विस्तार करना है। अगर सीधी सी भाषा में आपको समझाऊं तो केवल इस शब्द को आप याद रखना, फैला दो। क्या याद रखना है बच्चों आपको? फैला दो। कपड़े धोने के बाद हम क्या करते हैं? उसे धूप में फैला देते हैं। ठीक वैसे ही हमको संख्याओं को विस्तारित रूप में लिखने के लिए क्या करना है? फैला देना है। और कैसे फैलाना है? चलो मिलकर फैलाते हैं। हम अब उसका उत्तर लिख रहे हैं, आंसर पहले प्रश्न का। पहला प्रश्न है ये लिखा है, तो हम इसको ऐसा का ऐसा लिखेंगे। एक बार तो 1 2 3 7 और 2। अब इसके आगे हमें एक शब्द लिखना है। कौन सा शब्द? वही शब्द जो हमारे प्रश्न में लिखा हुआ है, का विस्तारित रूप। और अब हम लगा देंगे बराबर का निशान। तो फैलाएं, जल्दी जल्दी फैला देते हैं। हमें पहली संख्या का पहला अक्षर लिखना है। क्या है यहाँ पर? 1। बहुत ही सरल है बच्चों, बहुत आसान चीज है ये, बहुत आसान है। ध्यान से देखिएगा। पहला अक्षर लिखना है और उसके बाद जितनी भी संख्याएं हैं, जितने भी अंक है, मेरा कहने का मतलब उन अंकों को गिनकर पहली संख्या के आगे 0 लगा देने हैं। देखो, जैसे मैंने 1 लिख दिया और इसके आगे कितनी अंक है? 1 2 3 4। तो मैं इसके आगे कितने 0 लगाऊंगी? 4 0 लगाऊंगी। लगाते हैं 1 2 3 4। ये हो गया। अब हमें इसके आगे क्या करना है? एक प्लस का निशान लगाना है, जोड़ का निशान। ये मैंने जोड़ का निशान लगाया। अब देखो, पहला अंक मैंने लिख लिया, टिक लगा देते हैं। अब इसके बाद कौन सा अंक है हमारे पास? 2। लिख लो, ये मैंने 2 लगाया। और इसके बाद कितने अंक है हमारे पास? 1 2 3। 2 को नहीं गिनना है क्योंकि 2 को हम लिख चुके हैं। तो 2 के बाद कितने अंक है? 1 2 3। तो मुझे कितने 0 लगाने हैं? 3। 1 2 3। और फिर से मैं क्या कर दूं? प्लस का निशान लगा दूं। ये लगाया प्लस का निशान, ये टिक लगाया। अब इसके बाद इसी तरीके से हमें आगे के अंकों को लिखना है। 2 के बाद क्या है? 3। मैं 3 को लिखती हूँ। फिर इसके आगे कितने हैं? 1 और 2। ये मैंने 2 शून्य लगाए, फिर प्लस का निशान, ये भी हो गया। फिर क्या बचा? 7। 7 के बाद कितना बच्चों? एक संख्या, तो 1 0 प्लस का निशान, और लास्ट में क्या बच गया? 2। अब देखो बच्चों, 2 के बाद कोई भी अंक नहीं है, 2 अकेला है, तो केवल 2 लिख देंगे। और ये हमारा उत्तर हो गया। आप लोगों को समझ में आया होगा। संख्याओं का विस्तारित रूप में हमें क्या करना है? एक एक अंक कर सभी अंकों को लिखना है। उनके आगे जितनी अंक है उतने 0 लगाने हैं, और उन सब के बीच में प्लस का निशान, जोड़ का निशान जरूर लगाना है। इसी तरह हम दूसरा देखते हैं प्रश्न। यहाँ मैं लिखती हूँ 2 3 4 3 4 का विस्तारित रूप। समझ गए होंगे आप क्या करना है? एक एक करके लिखना है। अब आप बोलते जाइए, मैं लिखती हूँ 2। 2 के आगे कितना है? 1 2 3 4। 4 अंक है, 4 0 लगा लेते हैं। 1 2 3 4। फिर से जोड़ का निशान, फिर 3 लिखना है,
प्लस का निशान, फिर लिखा हुआ हमारे पास 3, तो 3 लिखकर एक 0 लगाऊंगी और आखिर में हमारा आखिर का अंक 4, इसे मैं लिख देती हूँ। हो गया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को संख्याओं को विस्तारित रूप में कैसे लिखते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इन 2 प्रश्नों के अलावा मैं आप लोगों को एक प्रश्न और बताती हूँ। ये एक ट्रिक है या एक शॉर्टकट है, आप इसे अच्छे से समझिएगा। इसे आप एक नियम के रूप में भी याद रख सकते हैं। इसको हम उदाहरण के तौर पर नोट करेंगे, जैसे 5 4 0 1। ये हमारा एक प्रश्न है और हमें इसका विस्तारित रूप ज्ञात करना है। तो देखिए, इसका विस्तारित रूप वही जैसा कि हम सभी में कर रहे थे। 5 के आगे कितने हैं? 1 2 3 अंक हैं। तो मैं पहले 5 लिखूंगी और 3 क्या लगाऊंगी? 0, और फिर लगा दूंगी प्लस का निशान। फिर क्या है? 4, तो 4 के आगे 2 अंक है तो 2 प्लस, फिर क्या है? 0। ये मैंने 0 लिखा। अब 0 के आगे कितना है? 1 अंक है, तो मुझे एक 0 और लगाना है। यही आप लोग गलती करते हो। हमें 0 के आगे 0 नहीं लगाना है। 0 के आगे कितनी भी अंक हो, 1 2 3, 0 किसी भी जगह हो, लेकिन हमें 0 को केवल एक ही बार लिखना है। 0 को बार बार नहीं लिखा जाता। ये मैंने 0 लिखा और उसके बाद फिर से प्लस लगाकर 1 लिख दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा बहुत अच्छे से। इसके बाद अगली क्लास में हम पढ़ेंगे विस्तारित रूप को संख्याओं में कैसे लिखा जाता है। हम प्रश्नावली 1 के सभी प्रश्नों को करेंगे एक साथ अगले वीडियो में। उससे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि हमारे प्रश्न नंबर 2 में पूरे 5 प्रश्न लिखे हुए हैं। 2 प्रश्न मैंने आपको यहाँ करके बताए हैं, बाकी के 3 प्रश्न आपको खुद करने हैं। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? उन प्रश्नों को अपने कॉपी में लिखकर उसका एक फ़ोटो क्लिक करेंगे और उस फोटो को हमारे फेसबुक पेज पर या फिर हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डाल देंगे। तुरंत आपको उस समस्या का समाधान बता दिया जाएगा कि कैसे उस प्रश्न को हल करना है। तो आप पढ़ते रहिए और हमारी वीडियो देखते रहिए। और इसके साथ सबसे ज़रूरी चीज़ क्या करनी है? लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब ज़रूर करना है। इसके साथ वो जो घंटी का बटन आपको नज़र आ रहा है उसे ज़रूर दबाना है। तो कल मिलते हैं नए वीडियो के साथ। बाय बाय।